स्वागत है दोस्तों। आइए आज मिलते हैं शिक्षक संकल्प बैच का टॉपिक नंबर 2। मैंने पहले टॉपिक डाला था, बहुत लोगों को पसंद आया। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है, आइए सीधे सीधे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं है। तो इसमें क्या है, बाल मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 2 मैंने लिया है, बाल विकास की अवस्थाएं। आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं। हाँ, आप जानते होंगे, लेकिन आजकल जो पेपर आ रहे हैं मैंने इसमें सब कुछ रख दिया है, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइएगा। ऐसा न करिए जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है, वो 1 घंटे बाद गायब हो जाएगी। जब तक आप नोट नहीं करने के हैं, विश्वास मानिए आपको कुछ याद नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इसका। यह है बाल विकास। अब एक एक चीज नोट करते रहिएगा। मैंने बड़े छाट के, विश्वास मानिए, कई किताबों का अध्ययन करके इसमें डाला है, एक भी चीज बाहर नहीं आएगी। और मैंने पहले बता दिया है, यूपी टाइप जोर देता है रटने पर, यानी कि अगर आपका याद किया हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दिक्कत है। सी टाइप क्या है, उसमें साइकोलॉजिकल वर्ड का रोल है, जो मैंने पहले बता दिया। तो हम दोनों की तैयारी करा रहे हैं साथ साथ। तो देखते हैं क्या। तो बाल विकास का अध्ययन 1930 में कलकत्ता में हुआ। सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन 1930 में कलकत्ता में हुआ। तो ये आप नोट करतीएगा, ANS, ये इसके जनक थे। दूसरी बात, हॉल ने मुख्य रूप से बालकों की अभिरुचि एवं अभिवृत्ति पर काम किया। तो वो पूछेगा इस क्वेश्चन में कि मुख्य रूप से अभिवृत्ति, मैंने पहले बता दिया एटीट्यूड, और अभिरुचि एप्टीट्यूड पर काम किया। तो वो कौन थे? वो थे हमारे हॉल। बात समझ में आ गई? नोट करते रहिएगा। आगे शुरू करते हैं। विश्व का पहला बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में बनाया गया। न्यूयॉर्क, अमेरिका में सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित किया गया न्यूयॉर्क में। आगे है बाल विकास की अवस्थाएं। अब देखो, ये अवस्थाएं सबके हिसाब से अलग अलग हैं। एक बात ध्यान रखना, सबके हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जनरली 1 साल का अंतर है। तो करना क्या है, पेस्टोलॉजी के अनुसार। किसके अनुसार? पेस्टोलॉजी। वो ऐसे भी स्पेशल दे देता है कि पेस्टोलॉजी के अनुसार बताइए कितनी अवस्थाएं हैं और कितने साल से कितने साल तक हैं। तो जैसे पेस्टोलॉजी के अनुसार शेषवावस्था है 0 से 6, यानी कि 0 से 6 साल का बच्चा शेषवावस्था में आता है। बाल्यावस्था है 6 से 12, और किशोर अवस्था है 12 से 18। ये इसके अनुसार इसकी टाइमिंग है उम्र के हिसाब से। लेकिन इसमें से विश्वास मानिए 2-3 नंबर का आना तय है, तो आपको नोट जरूर करना है। देखते हैं क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, ये मैंने लिया है पहले। पूछो क्यों? क्योंकि शेषवावस्था से पहले तो गर्भ का निर्धारण होगा, तो ज्यादा अंतर तो जाएंगे नहीं, लेकिन गर्भावस्था से भी सवाल आने शुरू हो गए हैं। वो क्या क्या सवाल आएंगे देखते हैं। इसका समय गर्भ धारण करने से 280 दिन तक होता है। महिलाओं में अंडाणु तथा पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं। महिलाओं में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, समझिएगा, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़ी। अब लड़का या लड़की कैसे निर्धारण करते हैं, ये सिर्फ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं अभी समझाता हूं। यानी कि 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़ी तो कॉमन। जो ये 23वां गुणसूत्र होता है, एक तो हो गया XX, एक हो गया XY, यानी कि पुरुषों में Y होता है, उसमें XX होते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो निर्धारण होता है, Y गुणसूत्र होता है हल्का। तो लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, समझिएगा। Y गुणसूत्र होता है हल्का, तो ये हल्के होने की वजह से एकदम चला जाता है, यानी कि जोड़ कर लेता है तो लड़के होने की संभावना हो जाती है। लेकिन X गुणसूत्र होता है मजबूत, यानी कि वो लंबे समय तक बना रहता है। बात समझ में आ गई? तो इससे लड़की होने की संभावना होती है। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि लड़का होगा या लड़की। बात समझ में आ गई? लेकिन अब ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको मजा आएगा। सिर्फ इसमें आपको मजा आ रहा होगा, अरे क्या चीज बताइए, ये आएगी नहीं, तो आपको मजा नहीं लेना। मजा लेने का टाइम बाद में है, पहले तो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें सीखना है। बात समझ में आ गई? अगला 46 मैंने बता दिया। 7 माह में कल्पना करना शुरू कर देता है, और 3 माह में बच्चा निष्क्रिय अवस्था में होता है गर्भ के अंदर। अगले टॉपिक पे आते हैं। 40 सप्ताह में पूर्ण विकास हो जाता है। वो कहता है कि बच्चा गर्भ के अंदर कितने सप्ताह में हो जाता है पूर्ण विकास? वो है 40 सप्ताह। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, ये है मेन शेषवावस्था। मैंने बता दिया कि 0 से 6 वर्ष, कहीं 5 भी होगा, कहीं 6 भी होगा, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग कंडीशन है। तो इसमें शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक चीज पे गौर फरमाइए, यूपी टेट में सीधा सीधा रटने का आएगा, इसलिए मैंने सब चीजें डाल दी है इसमें, आपको सिर्फ रटना है। बात समझ में आ गई? सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। बस इतना पूछेगा, सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? वैलेंटाइन ने। मुझे कोई भी बालक दे दो
मैं जैसा चाहूं वैसा बना दूंगा, ये किसने कहा? वाटसन ने। सिर्फ ऐसे ही आएगा, आपको सिर्फ बताना है, तो याद करना है। तीसरा, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने, तो 20वीं शताब्दी है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। इसमें क्या है? तेज शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि बॉडी एकदम से ग्रोथ करती है। तीव्र अनुकरण होता है। प्रारंभिक समाजीकरण, इस पे एन बनाइए, ये आना तय है। कहने का मतलब ये है, अब आपको डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, तो क्या करना है, बस ऐसे याद रखिए। आदर्श काल का आंसर वैलेंटाइन। सिर्फ आदर्श काल जहां भी आएगा लगा दो वैलेंटाइन। मुझे एक बालक दे दो, जैसा चाहूं वो लगा दो वाटसन। शताब्दी है, शताब्दी का आंसर हो गया क्रो। यानी कि इसमें एक वर्ड ढूंढना है और बस सिर्फ वो याद रखना है, पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी। जैसी ऑप्शन में आएगा तुरंत लगा दोगे। अब ये है प्रारंभिक समाजीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बता दिया, किसी बच्चों को समाज के योग्य बनाना, ठीक है। लेकिन वो पूछता है कि समाजीकरण की अवस्था कौन सी है, तब आंसर आएगा बाल्यावस्था, और प्रारंभिक वर्ड लगते ही आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। यही सवाल आने। अगले पे आते हैं। अगला है व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है शिशुअवस्था में। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया साइकोलॉजी में वर्ड का खेल है, यानी कि पर्सनैलिटी उसकी अंतर्मुखी, वो अपने अपने में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, खेल लिया कूद लिया कुछ भी हो, तो ये व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, अपने अपने में सीमित रहना, ठीक है। अगला है विद्यालय जाने की उम्र, ये आपको पता ही है। मूल प्रवृत्ति और संवेगों का विकास, थॉर्नडाइक के अनुसार 3-6 साल का बच्चा अर्धस्वप्न में रहता है। क्षणिक संवेगों की अवस्था, यानी कि उसके जो संवेग हैं, संवेग मतलब मोमेंटम नहीं, यानी कि भय, क्रोध, गुस्सा, ये सब, हंसना रोना, ये क्षणिक के लिए होते हैं। एकदम रोता है, एकदम चुप हो जाता है, एकदम हंसता है, एकदम चुप हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि वो तर्क का इस्तेमाल नहीं करता इसमें, यानी कि दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। व्यक्तित्व विकास की नींव, इसमें पर्सनैलिटी की नींव आती है, यानी कि शुरुआत होती है उसकी व्यक्तित्व की, कि उसका आगे जाके व्यक्तित्व कैसा बनेगा। तो वो पूछेगा व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में डलती है, तो आप कह दोगे शिशुअवस्था। नोट करते रहिएगा इसमें जरूर। अगले पे आते हैं बाल्यावस्था। अनोखा काल किसने कहा? कोल एंड ब्रुश। ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, तो नोट करिएगा। सिर्फ जीवन का अनोखा काल है, अनोखा काल के नाम से कोल एंड ब्रुश। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? रोस। सामाजिक व नैतिक विकास शुरू, अब वो पूछेगा सामाजिक व नैतिक विकास किसमें शुरू होता है? बाल्यावस्था। बात समझ में आ गई। व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी, यानी कि अब वो धीरे धीरे समाज में जाना शुरू होता है, यानी कि बाहर भी वो देखेगा, अपने अपने में नहीं रहेगा, बाहर की चीजों को भी एनालाइज करेगा। बात समझ में आ गई। तो पूछेगा कि बताइए बहुमुखी व्यक्तित्व किस अवस्था में होता है, तो आप कह देंगे बाल्यावस्था। वो पूछेगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस अवस्था में होता है, आप कह देंगे शिशुअवस्था। अगला है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, 6 वर्ष है। ग्रुप एज होती है 10-12 वर्ष को। परिपाक काल किसने कहा? संचय काल। मूर्त चिंतन, खेल की अवस्था, ये सब इसी के अंदर आएंगे, यानी कि वो पूछेगा मूर्त चिंतन किसमें करता है, ठीक है, तो आप कह देंगे बाल्यावस्था। इसे पूर्व सकारात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें व्याख्या और स्पष्टीकरण चाहता है। नेक्स्ट पे आते हैं किशोर अवस्था पे आते हैं। 13 से 19 वर्ष, वह संधि काल, संक्रमण काल, परिवर्तन काल। अब देखिए पेपर बनाने वाला चालाक हो गया, अब वो एक ही चीज को नाम बदल बदल के पूछेगा। जैसे किसी का नाम, घर का नाम टोनी, स्कूल का नाम अंकित, विदेश का नाम जोनी। बात समझ में आ गया? है तो वही, करेक्टर तो वही है, ऐसे ही इसका खेल है। अब उसने देखा किशोर अवस्था सब जान गए, तो उसने इसका नाम ये रख दिया। उसने पूछा कि वह संधि काल कितने वर्ष से कितने वर्ष होता है, था तो यही। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जरूर याद रखना है, इसलिए कॉपी लेके बैठ जाइएगा। जो मैंने लिखा है बहुत छाट कर लिखा, ज्यादा है नहीं। अगला क्या? अदर नेम टीनेज इसे कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, जीवन का वसंत काल। वो पूछेगा वसंत काल किस में आता है? किशोर अवस्था में। अनोखा काल किस में आता है? बाल्यावस्था में। वो मैंने सब बता ही दिया। अगला संघर्ष, तनाव और तूफान का काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर आसान आया तो यही वाला सवाल आएगा। ये दिया था स्टेनले हॉल ने। किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने। बात समझ में आ गई? अगला बाल्यावस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें अलग कंडीशन है, वो उसमें अलग कंडीशन है। अगला तीव्र शारीरिक परिवर्तन किसमें होते हैं, ये आपको याद रखना है। वो ऐसे पूछेगा तीव्र शारीरिक परिवर्तन, आप कह देंगे किशोर अवस्था। प्रारंभिक समाजीकरण की अवस्था आप कह देंगे बाल्यावस्था। तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, इसमें जो संवेग अब समझ गए, मोमेंटम नहीं, भय, क्रोध, हंसना रोना बहुत तेज गति से होते हैं। बात समझ में आ गई?
अगले पे आते हैं, ये मैंने सब एक साथ लिख दिया। सबसे प्रभावशाली संवेग जो है वो हमारा है भय क्रोध। भाईचारे की भावना कम होती है, अहम सर्वाधिक होता है इस अवस्था में, नकारात्मक सोच होती है, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब वो पूछेगा कि बताइए शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था है, तो आप कह देंगे कि साहब ये है किशोर अवस्था। सिंपल से नोट्स हैं, आप बस नोट करते रहिएगा। अगला है किशोर अवस्था में स्नायु मंडल यानी कि तंत्रिका तंत्र बहुत तेज हो जाता है, पाचन तंत्र तो शरीर के सभी अंगों का विकास हो जाता है। इसमें पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सब एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। अगला है जटिल समाजीकरण, इसमें समाज के योग्य बनाना बड़ा जटिल है। वो कहेगा जटिल समाजीकरण की अवस्था कौन सी है, आप कह देंगे किशोर अवस्था। सिर्फ आपको याद करना है और कुछ नहीं करना। जीवन का सबसे कठिन काल यह है किलपैट्रिक, बात समझ में, कठिन काल भी है ये। तो पूछेगा जीवन का, अब कैसे याद रखना है, कठिन काल, तो ये किसकी झोली में गया, किलपैट्रिक। संघर्ष तूफान का काल, ये किसकी झोली में गया, ये गया हमारा स्टेनले हॉल। बस इस तरीके से इसकी परिभाषा याद रखनी, क्योंकि परिभाषा यूपी टाइप में ज्यादा आएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, बस ये खत्म हो गया। अब यहाँ एक चीज रह गई, ये वाली मैंने अलग से डाली, जीवन का बसंत काल इसमें था, ये टीचर ने कहा, ये नोट करते रहिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन अब आपकी कॉपी में रहेंगे तभी आप सोचेंगे कि इसे ऐसी सुन के ऐसी गायब करते हैं, विश्वास मानिए बिल्कुल भी याद नहीं रहने का। पूर्ण अवस्था के प्रारंभ की अवस्था, ये किसने कहा, सिम्पसन ने। ये आपको इसमें यूपी टाइप में परिभाषा याद रखनी है, इसमें से 3 नंबर का यूपी टाइप में 101% आना ही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ये नोट जरूर करते रहिएगा, कुछ नहीं करना, मेहनत मैं करूंगा, आप तो सिर्फ उसे एनालाइज करें और पढ़ें। और कोशिश मेरी ये रहेगी, क्योंकि 2011 से पहले वाले ज़्यादा हैं, कि मैं कम से कम लाऊं और वही फंस जाऊं। ठीक है, थैंक यू।